अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा वसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वअला आलिहि वअस्हाबिहि नुजूमिल हुदा वक़ादतित तुक़ा अल्लाहुम्मा आतिरना वला तुतिर अलैना अल्लाहुम्मा जन्निबनल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन व मिनल ख़ताया वज़्ज़लल अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी मखलूक़ात दुनिया में पैदा की उन सब की शक्ल व सूरत अलग अलग बनाई। इंसान की शक्ल अलग, जिन्नात की शक्ल अलग, हैवानात की शक्ल अलग, घोड़ा गधा इसकी शक्लें अलग अलग है। नबातात की शक्लें अलग, घास और जाफरान की शक्ल अलग अलग है। फिर इंसानों में भी मर्द और औरत में फर्क रखा, इम्तियाज बर्पा किया, इम्तियाज करार दिया कि मर्द ऐसा होता है, औरत ऐसी होती है। इसी तरीके से अगर आप दुनिया के मज़ाहिब पर गौर करेंगे, कौमों पर गौर करेंगे, तो जितनी भी कौमें हैं सबके तरीके और रविश अलग अलग है। किसी का क्या तरीका है, किसी का क्या तरीका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें पाकीज़ा फिक्र दी है, जो हमें पाकीज़ा दीन दिया है और जो हमें बतलाया है, उसे देखकर ये पता चलता है कि एक मुसलमान इस तरीके पर होगा तो मुसलमान है, वरना वो मुसलमान ही नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के तरीकों को इख्तियार करते हैं और अपने आप को मुसलमान कहते हैं।
दुनिया की कौमों का आप अंदाजा लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया की कौमें मुसलमानों का तरीका इख्तियार नहीं करती, उनकी शक्ल मुसलमानों जैसी नहीं होती, लेकिन मुसलमान का हाल ऐसा है कि उसकी शक्ल दूसरों जैसी होती है। कुरान की एक आयत है, वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। जालिमीन के तौर तरीक की तरफ थोड़ा सा भी माइल मत हो जाइए। काजी बैजावी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इंसान का रहन सहन, चाल चलन, तरीका, लिबास अगर किसी के तरीके पर होता है तो यह कुरान की इस आयत का वो मिसदाक है। क्या फरमाया? वला तमकनू इलल्लज़ीना ज़लमू, जालिमीन के तरीकों की तरफ थोड़ा सा भी मत जाओ। फतमस्सकुमुन नार, कहीं ये चीज तुमको जहन्नम में न ले जाए। याद रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तहजीब बताई, जो मुआशरा बतलाया, जो रहन सहन का तरीका बतलाया, जितनी चीजें बताई, इससे पता चलता है कि इसी तरीके में मुसलमान मुकम्मल है, वरना वो मुसलमान ही नहीं है। गौर कीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में या आम तौर पर जब भी रोजा रखे, फरमाया इफ्तारी में जल्दी करो। क्यों बताया इफ्तारी में जल्दी करो? फरमाया इफ्तारी ताखीर से करते हैं, देर से करते हैं तो ये अहले किताब का तरीका है। अहले किताब यानी यहूद और नसारा का तरीका है। अब इफ्तारी में जल्दी करो का मतलब भी समझना जरूरी है। जल्दी का मतलब ये नहीं है कि 6:57 को गुरूब होता है तो 6:50 को इफ्तार कर लिया, ये नहीं है। गुरूब का वक्त हो जाए फौरन इफ्तार करना है, ये कहना चाह रहे हैं। अब उसमें देरी नहीं करनी है कि अभी 6:57 को गुरूब है और 7:57 को आप कर रहे हैं इफ्तार, ये मना फरमाया। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी। क्या तालीम दी? कि सूरज जब तुलू हो रहा हो, फरमाया नमाज नहीं पढ़ सकते। सूरज जब सर पर हो, नमाज नहीं पढ़ सकते। सूरज जब गुरूब हो रहा हो, नमाज नहीं पढ़ सकते। क्यों? इसलिए कि ये वो औकात है कि इन औकात में सूरज की पूजा करने वाले पूजा करते हैं। कहीं आप नमाज पढ़ेंगे तो कहीं उनके तरीके के मुताबिक ना हो जाए, इसलिए उनके साथ थोड़ा सा भी तरीका इख्तियार नहीं करना है, मुशाबहत इख्तियार नहीं करनी। गौर कीजिए, आप मना फरमाया। मुहर्रम के रोजे के बारे में आप हजरात ने सुना होगा कि अगर आप 10वां रोजा रखते हैं तो उसके साथ या तो 9 का मिलाइए या 11 का मिलाइए। 2 रोजे रखने को कहे जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर मैं जिंदा रहा तो 9वीं का रखूंगा। लअसूमन तासिआ, मैं 9वीं का रोजा रखूंगा। ये आप क्यों फरमा रहे थे? इसलिए कि यहूद भी 10वीं का रोजा रखते थे, मुहर्रम की 10 तारीख का रोजा रखते थे। आपने फरमाया इस्लाम एक कंप्लीट दीन है, मुकम्मल दीन है, इसमें किसी की मुशाबहत इख्तियार नहीं करनी है। इसलिए आपने ये बताया कि अब मैं आइंदा जिंदा रहा तो उसके साथ एक रोजा और मिलाऊंगा ताकि यहूद के तरीके से इस्लाम अलग हो जाए। लेकिन हमारा मुसलमान कुछ और समझता है। हमारा मुसलमान, हमारा नौजवान ये समझता है
कि कामयाबी गैरों के तरीकों में है। नहीं मेरे भाई, कामयाबी सरकार के तरीके में है, कामयाबी अल्लाह के रसूल के तरीके में है। अगर उस तरीके को अपनाएंगे तो कामयाबी मिलेगी, और अगर उस तरीके को नहीं अपनाएंगे तो कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। आप आज देख लीजिए, नौजवानों के बाल देखिए आप, तो ऐसा लगता है जैसे सर के ऊपर किसी ने कोई टोकरा रखा है। कितने कांटों की तरह बाल खड़े किए हैं। आप जो देख लीजिए बाज नौजवानों के हाल, कितने ऐसे होते हैं जिनको पीछे चोटी रखने का शौक होता है। पता नहीं उनको मर्द होते हुए भी औरत बनने का शौक पैदा होता है। कितने ऐसे होते हैं जो हाथ के ऊपर टेटू मरवाते हैं। कितने ऐसे होते हैं जिनके बाल देखना भी पसंद नहीं होता। और फिर ऐसे नौजवान तो आपको ज्यादा मिलेंगे जिनके चेहरों पर दाढ़ी नहीं होती। कहा करते हैं कि फिरौन जिसने 500-600 साल जिंदगी के गुजारे और वो अल्लाह का नाफरमान था, फिर भी उसके चेहरे पर दाढ़ी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में उसकी दाढ़ी पकड़कर तमाचा रसीद किया था। तो जालिम होकर, नाफरमान होकर दाढ़ी रखता है, और हम ये समझते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, मुसलमान हूं, और सरकार का तरीका पसंद नहीं, इसको आशिक नहीं कहते। ये मुसलमान सच्चा नहीं है, ये सच्चा आशिक नहीं है। मेरे भाइयों, ये तरीकों से निकलकर सरकार के तरीकों में आइए, देखिए कैसे सुकून मिलता है। नमाजों की तरफ आइए, कपड़ों को सादा कीजिए, अपने आप को मुहज्जब बनाइए, मुरत्तब बनाइए, मुनज़्ज़म बनाइए, और अपने आप को ऐसा बनाइए जैसे नेक लोग दुनिया में रहा करते हैं। देखिए फिर उससे कितना फायदा होता है। इसलिए कहा जाता है, अच्छे लोगों की सोहबत में रहता है तो अच्छा बनता है, बुरों की सोहबत में बैठता है तो बुरा बनता है। निस्बतों का फर्क है। गौर कीजिए, एक पत्थर अगर बाहर हो और वो पत्थर को लोग लात मार रहे हैं, थूक रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन वही पत्थर सही तरीके से लेकर मस्जिद की दीवार में लगा दिया जाए तो उसकी तरफ कोई थूकेगा नहीं, इसलिए कि ये मस्जिद का हिस्सा बन गया है। दो ईंटें एक ही भट्टे से निकली है, खरीदने वाला एक ही शख्स है, लेकिन एक ईंट अल्लाह के घर में लग रही है और एक ईंट बैतुल खला में लग रही है। जो बैतुल खला में लग रही है उसकी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन जो अल्लाह के घर में ईंट लगी है उसकी बहुत इज्जत है। मालूम होता है निस्बत जिसके साथ लगती है वैसा इंसान कहा जाता है, वैसी उस चीज की कदर होती है। आपने असहाबे कहफ के कुत्ते का नाम तो सुना ही होगा कि वो असहाबे कहफ का कुत्ता था। वो असहाबे कहफ के साथ रहने की वजह से उसके बारे में मुहद्दिसीन ने, उलमा ने लिखा कि जन्नत में जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम का गधा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की गाय, और आप नाम देखिए सुलेमान अलैहिस्सलाम की चींटी, और बहुत सारे, सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी। इन सब जानवरों को एक नबी की सोहबत मिली, एक नेक आदमी की सोहबत मिली, एक अच्छे शख्स की सोहबत मिली। तो देखिए उनके बारे में उलमा ने लिखा कि इनका हश्र अच्छा होगा, जबकि वो तो मुकल्लफ भी नहीं है। तो एक इंसान जो मुकल्लफ है, अगर वो अच्छे आदमियों के साथ रहेगा, अच्छे लोगों के तरीके इख्तियार करेगा, जरूर भी जरूर जन्नत में जाएगा। अभी मैरी क्रिसमस के नाम से क्रिसमस डे गया है। पता नहीं कितने मुसलमान उस डे के अंदर जितने त्योहार और जितने फंक्शन होते हैं, हमारा नौजवान भोला बनकर उसमें शरीक हो जाता है। हदीस याद रखिए, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। जो किसी कौम की नकल इख्तियार करता है, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है, वो उन्हीं में से हो जाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसका मेरा कोई रिश्ता नहीं, वो उनके साथ कयामत के दिन उठाया जाएगा। अभी 31 आने वाला है, पता नहीं उस रात में कितने लोग अपनी हया को बेच देंगे,
कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी जाएगी, कितने जिना होंगे। अगर आप वर्ल्ड वाइड गौर करेंगे तो उस दिन में, उस रात में जितनी शराब पी जाएगी पूरे साल में नहीं पी जाएगी। हमारा मुसलमान भी 31 मनाता है, जबकि शरीयत में बताया गया 2 ईद के सिवा तीसरी कोई ईद ही नहीं है हमारी। जुमा का दिन बहुत बड़ा है, इसके अलावा 2 ईदें आती है, कोई ईद इसके अलावा नहीं है। और जो 2 ईद आती है उसको भी बाउंड्रीज में रहकर मनाने को कहा है। ये नहीं कहा है कि आप उसमें भी क्रॉस हो जाएं, इज्जतें तातार कर दें, इधर उधर की बकवास करें, इधर उधर की बातें करें, बदनजरिया करें, फिल्म देखने के लिए जाएं, ये नहीं कहा है। वरना वो पूरे रमजान की इबादत 1 मिनट में जाया हो जाएगी। ये नहीं कहा है। तीसरी ईद का तो तस्वुर नहीं है, लेकिन हमारा मुसलमान शायद सुकून की तलाश में पता नहीं कहां कहां के चक्कर लगाता है, जबकि उसको पता नहीं है कि सुकून तो अल्लाह की याद में मिलने वाला है उसको। अला बिदिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। गौर कीजिए, खबरदार, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। देखिए, गौर कीजिए, इसमें कुरान में एक जगह है, वमन आरद अन दिक्री फइन्न लहू मईशतन दंका। कहते हैं कि रोजी के लाले पड़ जाते हैं तो लोग दरगाहों का चक्कर लगाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं और कहते हैं कोई ऐसा तावीज दे दो जिससे मेरी रोजी चलना शुरू हो जाए। जबकि कुरान कहता है जब अल्लाह को याद करना आपने छोड़ दिया तो उसकी रोजी तंग करके रख दूंगा। मेरे भाइयों, इरादा करें कि किसी गैर कौम की मुशाबहत कभी इख्तियार नहीं करेंगे, किसी के तरीकों में नहीं जाएंगे, बल्कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इख्तियार करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा वाकया इबरत के तौर पर बताना चाहता हूं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा अजीब वाकया नकल किया है, इसी के ताल्लुक से है ये वाकया। फरमाते हैं कि मक्कतुल मुकर्रमा में एक कब्र खोदी गई। वहां तो आप जानते ही हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में और थोड़े थोड़े अय्याम के बाद कब्रें खोदी जाती हैं। चूंकि वहां लोग जैसे जैसी मुर्दे आते जाते हैं तो जगह तंग पड़ती है, तो फिर एक ही जगह पर बार बार कभी नंबर वाइज नंबर आ जाता है बहुत जल्द, और वो जगह खोदनी पड़ती है, वहां दूसरे को दफन करना पड़ता है। एक कब्र खोदी जा रही थी तो उस कब्र को खोदते ही एक हसीन और जमील खूबसूरत लड़की निकली, उसकी लाश। फरमाते हैं कि वहां सब लोग खड़े थे, एक शख्स वहां खड़ा था, फ्रांस का था। वो फ्रांस के एक आदमी ने कहा कि ये लड़की तो फ्रांस की है, ये यहां कैसे आ गई? उसका इंतकाल तो वहां हुआ था, और ये वैसे तो ईसाई क्रिश्चियन थी, और दबे पर्दा छुपे तौर पर वो मुसलमान हो गई थी। ये मुझे याद है, मैंने खुद उसको कुछ रिसाले दिए थे पढ़ने के लिए दीन के, इत्तेफाक की बात है। लेकिन ये यहां कैसे आ गई? ताज्जुब था, इसलिए कि उसका इंतकाल वहां हुआ था, वो मुझे याद है। उसको दफनाया गया, ये मुझे याद है। मैं वहां से यहां आ गया, चूंकि वहां तो ताबूत में रखा जाता है। क्रिश्चियन जब मरता है तो एक पेटी होती है, बॉक्स होता है, उसमें रखा जाता है, और वहां भी एक तरीके से तदफीन की कोई शक्ल है। परेशान है वो आदमी कि मैं जॉब छोड़कर फिर यहां आ गया, आज यहां हरम में हूं। लोगों ने कहा कि आप तहकीक कीजिए, ताज्जुब की बात यह कि यहां तो एक और आदमी को दफन किया गया था, वो कहां गया? ये लड़की वहां से यहां कैसे आ गई? बहुत ताज्जुब हुआ। लोगों ने कहा कि आप हज से फारिग हो जाने के बाद फ्रांस का सफर कीजिए और तहकीक कीजिए कि वो लड़की की कब्र में वहां क्या है, वो जो ताबूत था उसमें क्या है। कहा ठीक है, उसने हामी भरी और कहा ठीक है मैं जाऊंगा। लोग बहुत ताज्जुब कर रहे थे।
वो पहुंचा वहां पर फ्रांस में, और जब वहां उसने वो ताबूत खोला तो वहां पर उस आदमी की लाश थी जिस आदमी को मक्के में दफन किया गया था। बहुत ताज्जुब हुआ, का वजह क्या है? लोगों ने कहा ये तो बहुत दीनदार आदमी था, नमाजी था। फरमाया उसको एक मसले में सिर्फ शक था, और वो शक ये था कि गुस्ले जनाबत जो होता है, नापाकी के बाद जो गुस्ल वाजिब होता है, का उसके बारे में वो ये कहता था शायद मुसलमानों का तरीका अच्छा नहीं है कि फौरन गुस्ल करना पड़ता है, नसारा का तरीका अच्छा है, ईसाइयों का, कि उनके यहाँ गुस्ले जनाबत फर्ज नहीं है। अगर जनाबत हो जाए, एहतिलाम हो जाए, नापाकी के बाद जब गुस्ल वाजिब हो जाए, फरमाया कि न करे तो भी चलेगा। का ये वो तरीका उनका बहुत अच्छा है, इस्लाम में तो बहुत सख्ती है। बस वो दिल में इतना रखता था तो अल्लाह ने उसका हश्र ईसाइयों के कब्रिस्तान में कर दिया। और वो औरत बहुत अंदर से इस्लाम को पसंद करती थी, तो अल्लाह ने उसकी कब्र में तो उसको, और उसकी कब्र में, मक्के की कब्र में उस औरत को मुंतकिल कर दिया। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर। मेरे भाइयों, ये इबरत की चीज है। एक छोटे से मसले को, किसी कौम के तरीके को पसंद किया तो अल्लाह ने उसका हश्र दुनिया में दिखा दिया उसे। अब अंदाज लगाइए, मूसा अलैहिस्सलाम जादूगरों से मुकाबला करने के लिए गए थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम जब जादूगरों के मुकाबले पर उतरे तो जादूगर जैसे ही जादूगरों ने मुकाबला शुरू किया, उनके सामने हकीकत खुल गई, फौरन वो ईमान ले आए। कुरान में है ना, फउल्क़िया सहारतु सुज्जदन क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा। जादूगर सजदे में गिर गए और कहा हम मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आए। ये क्यों हुआ? कि अल्लाह, मैं तो मुकाबला करने किसी और का गया था और जादूगर ही ईमान ले आए। जवाब दिया कि जादूगरों ने जो लिबास पहना था वो मूसा अलैहिस्सलाम को वाला लिबास था, और मेरे महबूब का, मेरे प्यारे का लिबास कोई पहन लेता है तो मैं उसको ईमान से महरूम क्यों करूं? मेरे भाइयों, बस सबक ये है इस बात में, ये बतलाना चाह रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम किसी का तरीका इख्तियार न करें। इस्लाम कंप्लीट दीन है, मुकम्मल दीन है। हर मोड़ पर हमें रहनुमाई बतलाई गई है, हर मोड़ पर हमें बतलाया है कि ऐसा करना है, वैसा करना है। हमारे नौजवान को पता नहीं अल्लाह के रसूल के तरीके क्यों पसंद नहीं आते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें क्यों पसंद नहीं आती, पता नहीं वो सुकून की तलाश में कहां कहां क्या क्या करता है। नहीं मेरे भाइयों, तौबा कीजिए, अंग्रेजी साल पूरा हो रहा है, हमारे यहाँ कोई नया साल मनाने का हुक्म नहीं है। याद रखें, क्रिसमस डे गया, उसमें क्या बता रहे थे वो लोग? ये बता रहे थे कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई उस दिन में 25 दिसंबर को, जबकि सुबह तक ये बात पहुंची ही नहीं है कि उस दिन ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। लेकिन अगर उनकी बात भी मान ली जाए तब भी हमें बर्थडे मनाने को मना किया। और वो तो क्या कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम नऊजुबिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं। नहीं मेरे भाइयों, तो खुदा शिर्क है, इसकी कोई हकीकत नहीं। खुद ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी अब्दुल्लाह, मैं तो अल्लाह का बंदा हूं। कुरान में सूरह मरियम में आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता की और मुझे नबी बनाया। मेरे भाइयों, तो क्रिसमस डे हो कि फिर दुनिया में जितने डे चलते हैं, इन डे ने हमें पिघाल दिया है, खत्म कर दिया है। चाहे वो फादर डे हो, चाहे वो मदर डे हो, चाहे रिपब्लिक डे, तो ठीक है वो तो आजादी के मुतालिक है, लेकिन इसके अलावा वैलेंटाइन डे आता है जिसमें लोग पता नहीं कितनी नाजायज चीजें करते हैं। और इसके अलावा कई डे आते हैं, शरीयत में कोई डे वे नहीं होता। शरीयत तो ये कहती है 5 वक्त की नमाज पढ़ो, जुमा का एहतराम करो, जुमा का मुबारक दिन है, उसको अल्लाह के हुजूर लगा दो, दुरूद कसरत से पढ़ो, सूरह कहफ की तिलावत करो, कुरान की तिलावत करो, गैरों के तरीके छोड़ो और आओ अल्लाह के दरबार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बनाओ, नमूना बनाओ, तब जाके कामयाबी मिलेगी।
अल्लाह ताला इन बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।